तो देखिए, इस टॉपिक का नाम है सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हो तो सबसे पहले हमें क्वांटिटी के बारे में जानना चाहिए। अब क्वांटिटी क्या होती है? मैं पहले एक रेफरेंस दे देता हूं। जैसे कि हम जब भी बात करते हैं एनर्जी की, फोर्स की, डिस्टेंस की, टाइम की, टेम्परेचर की, एंगल की, तो ये सब क्वांटिटीज हैं। अब इनमें से कुछ क्वांटिटीज फंडामेंटल होती हैं और कुछ डिराइव्ड होती हैं। तो मैं इनमें बेसिक डिफरेंट बता देता हूं एक एग्जांपल से। तो देखिए, जैसे कि देखिए, स्पीड होती है। तो स्पीड इज इक्वल टू क्या होता है? स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, ये होता है। तो देखिए, डिस्टेंस और टाइम ये इंडिविजुअली फंडामेंटल क्वांटिटी है, लेकिन इन दोनों से मिलकर के स्पीड बनी हुई है, इस वजह से डिराइव्ड क्वांटिटी है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग क्वांटिटी होती क्या है। तो जैसे कि मैंने यहां पर पहले से लिख रखा है कि अ क्वांटिटी इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट होगा, जैसे मान लो ये पेन है, तो इस पेन की लेंथ कितनी है, तो आप इसको मेजर कर सकते हो, इसका मास भी मेजर कर सकते हो। सो अ क्वांटिटी इज अ मेजरेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट ले लीजिए, आप उसकी जो जो प्रॉपर्टी को मेजर कर सकते हो, मेजर का मतलब है आप उसको एक न्यूमेरिकल वैल्यू दे सकते हो, नंबर में लिख सकते हो, तो वही क्वांटिटी होती है। तो आप इसको नंबर में लिख सकते हो, डिस्टेंस को लिख सकते हो, मास को लिख सकते हो, टेम्परेचर को लिख सकते हो, तो ये सभी फिजिकल क्वांटिटी होती है। चलिए, आपने ये तो देख लिया फिजिकल क्वांटिटी है। अब मान लो एग्जांपल के तौर पर कि आपके पास एक स्टोन है, दो स्टोन है ना। मान लीजिए एक छोटा स्टोन ऐसे करके और एक बड़ा वाला स्टोन ये करके। ठीक है, सो इसका जो मास है वो है आपका 500 ग्राम ऐसे करके, और इसका जो मास है वो मान लीजिए 5 किलोग्राम। तो मैं फिलहाल यहां से जी हटा देता हूं। भाई पहले मैंने बोला था 500 ग्राम, और इसको 5 किलोग्राम मैंने बोला, तो मैं यहां से दोनों को हटा देता हूं, ग्राम को और किलोग्राम को हटा दिया। अब ये लिख दिया मैंने, तो ठीक है, मेजरेबल तो है, हमने उनको न्यूमेरिकल वैल्यू भी दे दी, लेकिन इससे हमें क्या अंदाजा लग रहा है? ठीक है, और अच्छी तरीके से समझने के लिए मैं ऐसा मान लेता हूं कि चलो ये छोटा है तो इसको मैं 5 ग्राम बोल देता हूं, ये 5 किलोग्राम बोल देता हूं। लेकिन मैंने इसमें ग्राम हटा दिया, इसमें से किलोग्राम हटा दिया, और मैंने बोल दिया कि इस वाले का मास 5 है, इसका भी मास 5 है। तो ये मेजरेबल तो है, पता तो चल रहा है, चलो ठीक है, ये 5 ग्राम का, ये 5 किलोग्राम का। लेकिन अगर मैं यूनिट ना लगाऊं तो बड़ा कंफ्यूजन हो जाएगी कि वास्तव में ये 5 है क्या। तो इसी को ध्यान में रखते हुए क्वांटिटी की पूरी मेजरमेंट करने के लिए आपको नंबर तो चाहिए, यानी कि नंबर तो चाहिए चाहिए, साथ में आपको यूनिट की भी जरूरत पड़ेगी। तो यूनिट क्या होता है किसी भी क्वांटिटी का? इट इज अ स्टैंडर्ड अमाउंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। स्टैंडर्ड का मतलब क्या हुआ? जैसे कि देखिए, ये लेंथ है, आपने इस वाली लेंथ को 1 मीटर बोल दिया तो स्टैंडर्ड हो गया, और आपने इस वाली लेंथ को 1 सेंटीमीटर बोल दिया तो ये भी स्टैंडर्ड हो गया। तो किसी भी क्वांटिटी की एक स्टैंडर्ड वैल्यू को हम कोई नाम दे देते हैं फिक्स, और वो चेंज नहीं होता, उसी को बोलते हैं यूनिट। तो क्वांटिटी को मेजर करने के लिए हमें बेसिकली दो चीजों की जरूरत पड़ती है। एक तो न्यूमेरिकल वैल्यू यानी कि नंबर चाहिए, और एक यूनिट चाहिए। तो अब हम यहां पर यूनिट लगा देते हैं, ग्राम, यहां पर किलोग्राम। तो अब देखो क्लियर नॉलेज मिल रही है कि इसका मास 5 ग्राम है, और इसका मास 5 किलोग्राम है। तो इस तरीके से हम क्वांटिटी यूनिट को हम समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए हमें एक न्यूमेरिकल वैल्यू चाहिए और साथ में उसका यूनिट चाहिए। लेकिन कभी कभी एक और चीज की भी जरूरत पड़ जाती है, वो है डायरेक्शन। ठीक है, जैसे मान लो आप ये लो, है ना, ये है, आप यहां से इधर जाते हो और गए आप 2 किलोमीटर। तो देखो, आपने कह दिया कि मैं ओ से, ये ए मान लीजिए, ए की तरफ गया, 2 किलोमीटर गया, तो ठीक है, ये तो पता चल रहा है कि आप 2 किलोमीटर गए हो, लेकिन किस डायरेक्शन में गए हो? तो डायरेक्शन जब तक नहीं पता होगी तो पता नहीं। आपसे पूछा रहे, आप भाई कहाँ गए, वो कितना गए थे, कि मैं 2 किलोमीटर गया था। अब पता नहीं कि इधर गए हो, इधर गए हो, इधर गए हो, इधर गए हो, तो आपने बोल दिया 2 किलोमीटर, सॉरी यहाँ पर 2 किलोमीटर लिखना चाहिए, मैं ग्राम लिख दिया जल्दी जल्दी में, 2 किलोमीटर। ठीक है, तो आपको एक नॉलेज और देनी पड़ेगी, एक और बात बतानी पड़ेगी, टुवर्ड्स।
ईस्ट। तो अब इससे पक्का नॉलेज मिल रही है, एक जानकारी कंफर्म हो रही है कि भाई 2 किलोमीटर ईस्ट में गए हैं, ठीक है। तो इस तरीके से इनका इंपॉर्टेंस होता है, मतलब किसी भी क्वांटिटी को कंप्लीटली बताने के लिए कम से कम 2 चीजों की जरूरत पड़ती है, एक न्यूमेरिकल वैल्यू और एक यूनिट, और जिसमें डायरेक्शन होती है उसमें आपको डायरेक्शन भी बतानी पड़ेगी, तब जाकर के उनकी एक इंफॉर्मेशन कंफर्म होती है। अब देखिए, चलो आपने क्वांटिटी समझ लिया और यूनिट समझ लिया, अब हम समझते हैं कि फंडामेंटल क्वांटिटीज क्या होती है। जैसे कि इंग्लिश को समझने के लिए हमें 26 लेटर समझने पड़ते हैं इंग्लिश में, वैसे ही फिजिक्स समझने के लिए आपको फंडामेंटल क्वांटिटी समझनी पड़ेगी और उनके यूनिट समझने पड़ेंगे। तो देखिए, ये फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं। हालांकि देखो, फंडामेंटल क्वांटिटीज 7 है, यहां तक है, ठीक है। ये आप इसको ऐसे करके लाइन खींच सकते हो, ये तो यहां से यहां तक 7 होते हैं, उसके बाद में 2 और हैं, ठीक है। तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज कहलाती हैं, और ये 2 क्वांटिटीज है, ये कंप्लीमेंट्री क्वांटिटीज कहलाती हैं। मतलब इनकी जब स्टडी करोगे और जब इनको अप्लाई करोगे फिजिक्स में, तो आपको प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल की भी जानकारी देनी पड़ सकती है, तब जाकर के उसका कॉन्सेप्ट पूरा होता है। तो इनके बिना ये क्वांटिटीज अधूरी हैं। तो इस प्रकार से 9 हो जाती हैं, ठीक है। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज कौन सी है? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, क्वांटिटी, प्लेन एंगल, सॉलिड एंगल। और ये इनके सिंबल हैं। लेंथ को स्मॉल एल, मास को स्मॉल एम, टाइम को स्मॉल टी, टेम्परेचर को कैपिटल टी, इलेक्ट्रिक करंट को कैपिटल आई, ल्यूमिनस इंटेंसिटी को कैपिटल वी, है ना। आप इसको ऐसे ही पढ़ सकते हो, आई सब वी, और क्वांटिटी ऑफ मैटर को स्मॉल एम। तो आप ध्यान रखिए कि 7 है, जिसमें से कि देखो 4, 1, 2, 3 और ये 4, ये तो आपकी स्मॉल लेटर से लिखी जा रही है, जबकि ये 3 है, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ये कैपिटल लेटर से लिखी जा रही है। और इलेक्ट्रिक करंट और ल्यूमिनस इंटेंसिटी दोनों का सिंबल आई है, बस इसमें ल्यूमिनस इंटेंसिटी में वी और लगा देते हैं, ठीक है। और प्लेन एंगल को थीटा से और सॉलिड एंगल को ओम से लिखते हैं, ये सिंबल ओम का है। और लेंथ का यूनिट होता है मीटर, मास का यूनिट होता है किलोग्राम, टाइम का सेकंड, टेम्परेचर का केल्विन। किसी टाइम पर सेल्सियस होता था, लेकिन अब इसको हटा दिया गया है, सेल्सियस को केल्विन ले दिया गया है। इलेक्ट्रिक करंट का होता है एम्पियर, और ल्यूमिनस इंटेंसिटी का होता है कैंडेला, और क्वांटिटी ऑफ मैटर का होता है मोल। एंगल का रेडियन, हालांकि हम डिग्री भी लिखते हैं, लेकिन वो अलग मैटर है, हम बताएंगे उसके बारे में कभी। और सॉलिड एंगल का यूनिट होता है स्टेरेडियन। तो ये रेडियन, स्टेरेडियन, स्टेरेडियन सॉलिड एंगल का, ये इनके सिंबल है। मीटर को स्मॉल एम, किलोग्राम को स्मॉल केजी, सेकंड को स्मॉल एस, केल्विन को कैपिटल के, एम्पियर को कैपिटल ए, कैंडेला को सी डी स्मॉल, और मोल को MOL, और रेडियन को RAD, और स्टेरेडियन को SR। ये डायमेंशनल फॉर्मूले हैं। ज्यादातर स्टूडेंट्स को केवल ये 3 से ही काम चल जाता है, मैक्सिमम 4 तक, लेकिन मैंने सब लिख दिए हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे सिस्टम ऑफ यूनिट्स की एक ब्रीफ इंफॉर्मेशन हमारी तैयार हो जाती है, जिसको आप समझ करके आसानी से फिजिक्स में आगे बढ़ सकते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से मैं जानकारी फिजिक्स की और साइंस की लाता रहता हूं। तो मेरे साथ आने वाले वीडियोस में बने रहिए, और फिर मिलेंगे एक नई इंफॉर्मेशन के साथ में। टिल देन, गुड बाय एंड कीप लर्निंग।